हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशि फल पर चर्चा करेंगे। और आज का जो राशि है ये तुला राशि, हाँ, जो तुला राशि के हैं उनके लिए ये मंथली प्रभाव है। और यहाँ पे साथ में जनपत्री भी है, जिसके थ्रू आप सभी को इन चीज़ों को समझने में ये कुंडली आपको काफ़ी मदद करने वाली है। जैसे ये 2025 का सितंबर महीना है, किस प्रकार से ग्रह के अकॉर्डिंग प्रभाव डालेगा इन चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए पहले हम जनपत्री की तरफ बढ़ेंगे और इसमें ग्रह का प्लेसमेंट दृष्टि पर विचार कर लेते हैं। देखिए, ये जनपत्री जो है ये तुला राशि वालों के लिए है। तो आपके पंचम भाव में राहु का भ्रमण संचरण चल रहा है, षष्ठ भाव में शनि देव है, भाग्य में आपकी राहु का भ्रमण संचरण है, शुक्र देव आपके दसम भाव में है, वही सूर्य केतु आपके डिजायर के भाव में है, मंगल आपके द्वादश भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण है। क्योंकि देखिए यहाँ पे चंद्रमा का जिक्र नहीं है, क्योंकि चंद्रमा एक बार में यहाँ पे एक मंथ में कितनी बार राशि परिवर्तन करते हैं, यानी 2 दिन 2.25 दिन में ये चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो इनका यहाँ पे जिक्र नहीं है और यहाँ पे और सभी ग्रह की मोटे तौर पे यहाँ पे जिक्र है। अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। राहु जो है ये पंचम भाव में है, इनके पास 3 दृष्टि है। तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि भाग्य पे, 7वीं डिजायर पे और 9वीं दृष्टि लग्न पे। शनि के पास भी 3 दृष्टि है, शनि जहाँ बैठते हैं वहां से तीसरी, 7वीं, 10वीं। तो ये आपके षष्ठ भाव में है, तो ये आपके अष्टम भाव को देखेंगे तीसरे दृष्टि से। शनि की 7वीं दृष्टि द्वादश पे और शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी आपके थर्ड हाउस पे होगी। इसके बाद देखिए गुरु आपके भाग्य भाव में है, तो गुरु आपके लग्न को देखेंगे 5वीं दृष्टि से। ये आपके फोर्थ यानी थर्ड हाउस को देखेंगे 7वीं दृष्टि से और पंचम भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। शुक्र के पास एक ही दृष्टि है जो कि कर्म भाव में है, दसम भाव में है। तो ये आपके ये शुक्र का जो भाव है चतुर्थ भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। शुक्र की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे होगी। वही सूर्य केतु की सामूहिक दृष्टि पंचम पे होगी, यानी बुद्धि विद्या ज्ञान संतान के भाव पे होगी। लेकिन केतु के पास कुछ और दृष्टि है, उसके बारे में जान लेते हैं। केतु आपके डिजायर के भाव में है, तो थर्ड हाउस को देखेंगे 5वीं दृष्टि से और आपके पंचम भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, आपके सप्तम भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। मंगल के पास भी 3 दृष्टि है, मंगल जिस भाव में बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं, 8वीं। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि होगी आपके थर्ड हाउस पे होगी। मंगल की 7वीं दृष्टि जो होगी आपके षष्ठ भाव पे होगी। मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि रहने वाला है। चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। तुला राशि सितंबर 2025 में तुला राशि वालों के लिए करियर में स्थिरता रहेगी, लेकिन कुछ चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है, कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। कार्यस्थल पर निष्पक्षता। प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। सितंबर 2025 में तुला राशि वालों के लिए करियर में स्थिरता तो रहेगी, लेकिन कुछ चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर निष्पक्षता और संतुलन बनाए रखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कानूनी मामलों या कार्यस्थल के विवादों से बचने की कोशिश करें। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके अधूरे प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं। शिक्षा एजुकेशन की स्थिति जो होगी कुछ इस प्रकार से होगी। देखिए, विद्यार्थियों के लिए सितंबर 2025 का महीना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं लोगों को थोड़ा सा अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता होगी। वही व्यवसाय और व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापारियों के लिए सितंबर 2025 लाभकारी रहेगा। नए कॉन्टैक्ट या साझेदारियों के योग बन रहे हैं, लेकिन किसी भी दस्तावेज में हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। और वही प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में अच्छा लाभ होने की संभावना है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना तुला राशि वालों के लिए बढ़िया रहेगा। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, विशेष रूप से प्रॉपर्टी या विदेश से संबंधित स्रोतों से। हालांकि माह के अंतिम सप्ताह में लेन देन में थोड़ा सा सावधानी बरतें। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, जैसे बोनस या कोई साइड प्रोजेक्ट मिल सकती है। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में संवाद और समझदारी जरूरी है। तो देखिए, कुछ तुला राशि वालों के लिए किस प्रकार तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि आपकी राशि स्वामी ही शुक्र हैं, तो आपको शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए प्रतिदिन। वही पक्षियों को दाना दें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहेगा। जो लोग
लिब्रा साइन के हैं। तो ये था मासिक राशि फल पर चर्चा, और आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।